प्रणाम गुरुजी। हाँ गुरुजी हमें ये सीखने के लिए रोज कितना घंटा तक ध्यान करना पड़ेगा? बेटा अभी आप लोगों ने कुंडलिनी की यात्रा की है। अभी कुंडलिनी का 1 महीने अभ्यास करना है आपको। इसके बाद जब आत्म साक्षात्कार की स्पेशल क्रिया चलेगी क्लास, उसको किसी भी हाल में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आत्म साक्षात्कार के विषय में जब हम बताएंगे तो अभ्यास उसका प्रॉपर चालू होगा। ठीक है, अभी करोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शरीर के अंदर की ऊर्जा स्टेप बाय स्टेप ही जागृत की जा सकती है। आपको फ्लाइट में जाना है तो फ्लाइट आपको घर तो लेने नहीं आएगी। आप यहाँ घर से पैदल निकलोगे ऊपर छत से, वहाँ से कार और गाड़ी तो नहीं जाएगी। फिर आप वॉकिंग करोगे, फिर आपको मोटरसाइकिल का हेल्प लोगे, फिर कुछ दूर तक जाएंगे तो कार का हेल्प लेंगे। इस यात्रा को छोड़े उस यात्रा में गए, फिर कार से हम लोग गए कुछ दूर, फिर वहाँ तक कार नहीं जा सकते तो हमने बस का हेल्प लिया। फिर बस से हम रेलवे स्टेशन गए, फिर ट्रेन में बैठे, फिर ट्रेन से गए तो एयरपोर्ट गए, फिर फ्लाइट में बैठे। ऊर्जा और यात्रा चलती गई पर हम स्टेप बदलते गए और उसी अनुसार आपकी गति भी बदलती गई। उसी प्रकार हर व्हीकल्स का इंजन और पावर भी ज़्यादा मिलता गया और समय कम लगता गया। फिर आप किस में चले गए? फ्लाइट में। तो फ्लाइट क्या ट्रेन के बराबर थी? नहीं ना, पर उससे ज़्यादा एनर्जी लेके चल रही, काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न कर रही है। उसी प्रकार हम जब आत्म यात्रा में ऊपर चलेंगे तो पहले आवरण बड़ा होगा, फिर कहीं छोटा होगा, फिर कहीं बड़ा होगा, पर एनर्जी सबकी अलग अलग होगी। फिर हम सूक्ष्म में जाएंगे, फिर फ्लाइट के अंदर जाओ, फ्लाइट के अंदर के पार्ट्स में प्रवेश कर जाओ, मतलब उस मांसपेशियों के अंदर डीप 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 मेडिटेशन में जाओ। फिर वहाँ उसकी जेट के इंजन को देखो कि कैसे फ्लुएंट से एनर्जी पैदा करता है, जिससे आसमान में इतना वेट लेके उड़ता है। जब उस तरह की एनर्जी को आप मेमोरी में एक्टिव कर लोगे तो फिर आप ब्रह्मांड की यात्रा के लिए तैयार होगे। फिर कहीं आपको नासा के जैसे आप उस अवस्था में जाओगे। फिर आप एक कवच पहनोगे, जो साइंटिस्ट लोगों पहनते ना, क्या आप क्या पहनते बेटा? नहीं, वो कपड़े पहनते हैं जब वो एस्ट्रॉयड जाते हैं ना ऊपर, तो यात्रा, तो जो उनका स्पेशल सूट होता है, वैसे आप शक्ति रूपी कवच पहनोगे। फिर उसके बाद आप रॉकेट जैसे एनर्जी को टच करोगे और उड़ चलोगे। फिर आप उड़ने के बाद मतलब अंदर की यात्रा सूक्ष्म अति सूक्ष्म पर बहुत तीव्र, बहुत तेज और अनंत प्रकाश और रूप सुई की नोक जैसे या सुई की सलाई जैसे, पतली सलाई होती है ना जो सुई की, उस तरह से ऊपर जाएंगे। फिर उसके बाद वो कहीं टच करेगी जैसे जीरो ग्रेविटी, उसी तरह से मस्तिष्क में ऊपर ऑक्सीजन नहीं होता कुछ लेयर में, तो वहाँ पहुँचेंगे। फिर वहाँ से फिर ऊपर की यात्रा एक अलग चलेगी, फिर अलग चलेगी, फिर ऐसे क्रमबद्ध आप चलते जाओगे, तब कहीं इस यात्रा के लायक बनोगे। फिर ये यात्रा के लिए तैयार होगे। फिर गुरु की जरूरत पड़ेगी। वो भी कौन गुरु? जो इस यात्रा में महारत हासिल हो, लफ्जों वाले नहीं, एक्चुअल प्रैक्टिकल वाले। फिर आप यात्रा करो, फिर आप शहंशाह हो गए, दुनिया के महाराजा हो गए, दुनिया के आप एक देवता स्वयं हो गए। फिर दुनिया के भगवान भी आपको शरीर के अंदर दिखेंगे और फिर वह भगवान शरीर से ही बाहर निकल के खुली आंखों में भी दर्शन देंगे और अंदर भी देंगे। भगवान वरदान दे के ना किसी को लक्ष्मी और पैसा और करोड़पति नहीं बनाते, उसके लिए मेहनत लगती है। एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव वेव्स देते हैं, बिगड़े हुए कार्य करने की क्षमता देते हैं, तरीका बदलते हैं, जिससे कृपा मिलती है, जिसे हम डिपेंडेंट हैं, कृपा कहते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? अच्छा लगा? अच्छा लगा बेटा, उदाहरण समझ में आया? तेज बोलो। जी।